अब दुर्भाव क्यों आते हैं? उसमें मोहनीय कर्म का उदय काम करता है, और शुभ भाव या सद्भाव के आने में मोहनीय कर्म का विलय, क्षयोपम विलय काम करता है। यह धर्म की साधना है, अध्यात्म की आराधना है। यह मोहनीय कर्म पर प्रहार करने का प्रयास है। हम ध्यान करते हैं, आप लोग सामायिक करते हैं, हम साधुपना मानो, साधु साधुपना पालता है, श्रावक त्याग प्रत्याख्यान करता है, प्रवचन श्रवण करता है, पौषध करता है, तपस्या करता है। यह सारी साधना हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए है। और आत्मा की शुद्धि है तो भाव शुद्धि तो हो ही जाएगी। और कर्मण शरीर पर वो प्रहार है। कर्म कटे, नए कर्म बंधे नहीं, पुराने कर्म कटे। इसके लिए यह धर्म की साधना है, अध्यात्म की साधना है, सामायिक आदि आदि है, शुभ योगों की आराधना है, वह साधना होती है। श्रावक सामायिक करता है तो 6 कोटि की सामायिक की बात है, 8 कोटि की सामायिक की बात है, तो 9 कोटि सामायिक की बात है। हमारे जैन श्वेतांबर 13 पंथ में जो धारणा, या सारे संत छोटे इतने जाने नहीं जाने मोटा, कि सामायिक तीनों प्रकार की हो सकती है। 6 कोटि की सामायिक भी श्रावक के हमारी परंपरा में मान्य है। 6 कोटि का मतलब 2 करण 3 योग से त्याग करे। सावध्य काम यानी करूँ नहीं मन से, करूँ नहीं वचन से, करूँ नहीं काया से, कराऊं नहीं मन से, कराऊं नहीं वचन से, कराऊं नहीं काया से। ये 6 कोटि, इनका सावध्य योग का 2 करण 3 योग से त्याग होता है। तो वो सामायिक जिसके लिए ये त्याग करता है श्रावक, वो 6 कोटि की सामायिक होती है। अब 8 कोटि की सामायिक भी हमें मान्य है। अब 6 कोटि तो हो गई, अब कोई इतना और त्याग कर दे, अनुमोदु नहीं वचन से, अनुमोदु नहीं काया से, तो 8 कोटि की सामायिक यह भी हमें हमारी परंपरा में मान्य है। तीसरी 9 कोटि की सामायिक, अब 8 तो हो गया, अनुमोदु नहीं मन से यह और त्याग कर दे, सावध्य का अनुमोदु नहीं मन से त्याग कर दे, तो 9 कोटि की सामायिक भी श्रावक के हो सकती है। तो हमारी जैन श्वेतांबर 13 पंथ की परंपरा में 6 कोटि सामायिक भी मान्य है, 8 कोटि सामायिक भी मान्य है, और कोई कर सके करे तो 9 कोटि की सामायिक भी हमारी परंपरा में सम्मत है। तो हमारा केवल न 6 कोटि का है, न केवल 8 कोटि का है, दोनों हमें स्वीकार है। तीसरे में 9 कोटि भी हमें स्वीकार है श्रावक के लिए। अब 9 कोटि है वो वैसे सापेक्ष है, कि एक सापेक्ष रूप में अनुमोदो नहीं मन से है, वैसे श्रावक के सामायिक में भी उसके सावध्य काम चलते हैं। कैसे चल सकते हैं? आप लोग यहाँ आ गए, सामायिक ले ली, सावध्य योग का त्याग कर दिया। आप घर से आए तब कहकर आए थे परिवार में कि आज वो काकड़ी बनाना, खीरे का साग बनाना। अब आपके कहने से वहां वो साग बन रहा है। वो साग किसके कहने से बन रहा है? आपके कहने से बन रहा है। तो वो सावध्य कार्य आपके कहने से हो रहा है। अब इसी प्रकार आपके मान लो ब्याज, कोई रकम दी हुई है, बैंक में ब्याज आ रहा है, तो सामायिक के काल में भी, उस अवधि में भी आपके वो ब्याज की प्रक्रिया चालू है। यूं अनेक काम वो श्रावक के वर्तमान में वो डायरेक्ट नहीं हो तो अप्रत्यक्ष रूप में सावध्य काम चालू है। जबकि साधु के जो त्याग है 9 कोटि के, वो पूर्णतया त्याग है। साधु के कोई आगे पीछे कुछ नहीं, पूर्णतया 9 कोटि के। तो श्रावक के 9 कोटि के त्याग तो हो सकते हैं, पर अप्रत्यक्ष रूप में सावध्य काम श्रावक के चल भी सकते हैं। तो यह सामायिक है, वो श्रावक के 6 कोटि की भी हो सकती है,
8 कोटि की भी हो सकती है, 9 कोटि की भी हो सकती है। सामान्यतया जो सामायिक लेते हैं, दुविहम तिविहेनंग मनसा वैसा कैसा न करे भी न कर, तो 2 कर्ण 3 योग से सामान्यतया सामायिक में 6 कोटि वाला त्याग होता है। पर कोई चाहे तो 6 कोटि के साथ 2 कोटि और जोड़ दे, अनुमोदु नहीं वचन से काया से, तो उसके 8 कोटि का त्याग हो जाता है। और साथ में इतना और जोड़ दे, अनुमोदु नहीं मन से, तो श्रावक के 9 कोटि की सामायिक भी पालित यानी ली जा सकती है। पालने का ध्यान रखे, पाले तो पूर्ण वो एक सीमा तक सापेक्ष रूप में 9 कोटि की सामायिक भी हो सकती है।